नबी फरमाते हैं अगर किसी जायज काम के वक्त में बारिश की बूंदें आ जाए तो नबी फरमाते हैं वो काम अल्लाह को कबूल हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब नारा लगाते तो मजा आता। वो इसका मतलब ये है कि उर्से दरियाशाह कबूल हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आप तो भीग गए। सुभान अल्लाह, सुभान। मुझ पे भी छींटे पड़ी, ऐसा मौसम भी नहीं था, लेकिन ये बादल खुद नहीं आए बल्कि मुस्तफा ने मदीने से भिजवाए। बेशक सुभान अल्लाह। और तुम्हारे उसकी कामयाबी के लिए भिजवाए। बेशक सुभान अल्लाह। ये इस बात की दलील है कि उससे दरियाशाह कबूल हो गया है। बेशक सुभान। और अगर आज अगर मुकाबला इस बात का है कि मोहब्बत का इम्तिहान हो ही जाए तो चाहे मौलाना कुर्सी पर तकरीर करते करते मर जाए, उठेंगे नहीं इंशाअल्लाह। मगर आपको भी चेक कर लें, कभी कभी बारिश में भाई साहब उधर मत देखो, उधर मत देखो, वो गिरने दो, ये सरापा रहमत की बूंदे हैं। मौलाना साजिद तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जहन मेरा खुला हुआ है। आला हजरत जब हज में पहुंचे तो देखा बुखार आ रहा उन्हें, और बुखार में मक्के पे बूंदे बूंदे पड़ रही है, यानी काबे शरीफ पे बारिश शुरू हो गई। आला हजरत कमरे से भागे, बुखार में, नजले में, सर्दी में, जुकाम में, और जाके काबे में भीगते हुए तवाफ करने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे बोलोगे हजरत आगे देखो, दोबारा बोले, भीगते हुए तवाफ शुरू। पीछे से मौलाना भागे, हजरत ये तवाफ वाजिब नहीं है आप पे। अरे मुस्तहाबी तो है, छोड़ सकते हो, और वो भी बुखार में। अगर नमूनिया हो जाए भीग के तो जान जाएगी। आला हजरत की आवाज अब आएगी तो देखूंगा कौन कौन बोलता है। तकरीर हो नहीं रही है, दरिया शामिया करवा रहे हैं। आला हजरत बोले तुम्हें जान की पड़ी है और अहमद रजा को ईमान की पड़ी है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला क़दरत, हुजूर दरिया शामिया, कारी सखावत हुसैन मुरादाबादी, नारे तकबीर। उठेगा कोई नहीं, पक्का वादा है। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह जी। अरे अल्लाह हर तरह इम्तिहान लेता है। आज तुम्हारा इम्तिहान हो गया और इम्तिहान में खुशखबरी भी तो मिल गई। ये देखो इस वक्त बूंदाबांदी हुई तो नबी की हदीस है, अगर जायज काम करते वक्त बारिश हो जाए तो वो काम कबूल हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह उससे दरियाशाह कबूल। आपकी मगर बोलने की अभी भी भूल मैं तकरीर में कभी नहीं भूलता। एक घंटा भी गुजार जाए तो पलट के वही मौला अली मांगना चाह रहे थे, और उनके टाइम पे आया कौन? अल्लाह सलामत रखे मौलाना साजिद को। ये भी देहाती होंगे और मैं भी देहाती हूँ। अरे यार देहाती होना कोई बुरी बात थोड़ी है। अरे बोलो ना यार, डर क्यों रहे यार, बोलो ना। अरे देहाती बड़े सीधे साधे होते हैं, ये भी इतना सीधा साधा था। नबी ने कहा सल 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 माशी तैयारा, जो चाहे मांग ले, एक क्यों मांग रहा? तो आप गांव वाले मुस्कुराओगे कई साल तक इसकी मांग पे कितना ढीला था। बोला या रसूल अल्लाह मुझे एक ऊंट दे दीजिए। सुभान अल्लाह। क्या मांगा? एक ऊंट दे दीजिए। अबे यार तुम्हें ऊंट तो मैं कह नहीं सकता, कम से कम बोल के तो दिखा दे। क्या मांगा? ऊंट। मौला अली सर पकड़ के बैठ गए कि मांगना मुझे था और मेरे टाइम पे टपक गया ये, और इसने मांगा भी तो नबी से ऊंट। सर पकड़ के बोले खुदा की कसम मैं सोच रहा था नबी से जन्नत मांगी, मगर इसने जन्नत नहीं मांगी। बोले हाय अफसोस, हाय अफसोस, हाय अफसोस। मगर इस पर मत करियो अफसोस, इस पर दिखाना चाहिए जोश। ऐसा मुकद्दर का सिकंदर जलसे में पहली मरतबा वहां सखावत से सुनो। हदीस में आला हज़रत ने लिखा एक मौका तो ये गंवा दिया देहाती ने, थोड़ा मौलाना बिलाल न गंवाए और आप भी न गंवाए बोलने में। एक मरतबा तो चूक गया ना,
अरे जो मांगना चाहे तो वो नहीं मांगा, मगर आका इससे बोले, एक गांव वाले, एक मर्तबा तो तू चूक गया, जा एक मर्तबा मुझसे और मांग ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही बताइयो, जिसे नबी दो दो मर्तबा चांस दे दे, सुभान अल्लाह, वाह। तुम्हें अगर कोई वली दे देना चांस तो छोड़ोगे नहीं। अरे वो कैसे मगर वो इतना सीधा था, ऊंट मांग के छोड़ दिया। आका बोले दोबारा मांग, और दोबारा बोलो, तभी न बुलवाओ तो बोलूं, बच्चा नहीं, कच्चा नहीं, अच्छा था बोलने में, मगर फिर भी उसमें कमजोर इतना कच्चा था, अब भी समझ नहीं सका मिजाज नबी। बोला हुजूर मुझे एक वक्त का खाना और दे दीजिए। पहले मौका छोड़ा ऊंट मांग के, खाना मांग के। अब आपको मैंने कॉफी छुड़वाई है, इंशाअल्लाह जामे कुसर का मजा दिखाऊंगा। मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुरा के बोले, बहने भी सुने, अब भी देहाती, तुम मुझसे छू मांगने में चूका, तुझसे ज्यादा चालाक तो मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मती औरत थी। तो गांव वाला बोला, सरकार मुझसे ज्यादा चालाक औरत निकली, मैं मर्द होके पीछे रह गया। हाँ आका कब? तो मेरे नबी का इल्म गैब देखो तब। आका बोले, सुन बैठ के, फिर तू मर्द होके चूका और वो बूढ़ी औरत होके नहीं चूकी मूसा से मांगने में। आका कब? का मूसा जब दरिया पार कर रहे थे, अल्लाह ने आर्डर दिया था, मेरे मूसा करीब में यूसुफ अलैहिस्सलाम का मजार है, उसमें से उनका बदन निकालो और अपनी उम्मत के साथ तबर्रुक बना कर ले जाओ, हुक्म खुदा हुआ तभी पार हो पाओगे। मूसा अलैहिस्सलाम उम्मत से बोले, हुक्म खुदा है, मदार से यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कई सौ साल पहले इंतकाल कर गए हैं, उनका बदन निकालना है और साथ में ले जाना है। किसी को पता है? तो मोहम्मद बोली, पता किसी को नहीं है, मदार कहाँ है? मगर अगर इस वक्त मैं छोड़ दूं, आपकी नजरें बता रही है, कई सौ साल पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम चले गए और अल्लाह ने कई सौ साल के बाद निकालने का ऑर्डर दिया। मौलाना साजिद इनसे पूछियो, अरे जब जिंदा होंगे अल्लाह ने जब ही तो निकालने का ऑर्डर दिया था। अभी यार तुम जो बूंदों में सुस्त पड़ गए। अरे अल्लाह ने कई सौ साल के बाद, 500 साल के बाद या 800 साल के बाद उनके बदन को निकालने का ऑर्डर दिया। तो जब बदन सलामत था तभी तो दिया। थोड़ा आवाज खोल के जवाब दे दो तब मजा आएगा। अरे बदन यूसुफ सलामत था जब ही तो अल्लाह ने बोला, बेशक, वरना पानी में मछलियां नहीं खा जाती। अरे समंदर में था मदार उनका। अब मैं आपका देखूंगा बोलना। आला हजरत के मदार से आवाज आई जब 800 साल के बाद यूसुफ समंदर में जिंदा रह सकते हैं, तो मदीने में आमना के लाल भी जिंदा हो। बेशक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। तुम लगाए नारे रिसालत। नारा नहीं, इधर का कोई नारा नहीं। लगाओ, शाहिद भाई लगा। आपका नारा होगा इंशाअल्लाह तो जलसा जवान होगा। लगाओ शाहिद भाई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ला मिलकर पढ़ लियो जरा मेरे साथ। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। अरे यार मुझे ही मरवाओगे क्या? इतनी तो हिम्मत कर लो थोड़ी सी। देखो 61 साल की उम्र है, कुछ तो रहम करो, वरना बड़े बड़े मौलवी इतनी देर तकरीर कर नहीं पाते हैं। ये मुफ्ती आजम के हाथ रखने का कमाल है। जब से मेरे पीर मुफ्ती आजम ने मेरे गले पे हाथ रखा है, अच्छे अच्छे वहाबियों का गला भी दबा देता हूँ। आपका क्यों दबाऊंगा? आप तो मैं सुभान अल्लाह आपका पढ़ता देखता हूँ और आपका जड़के भी देखता हूँ कि वली की याद मैं पिल सजाने वाले। पहली मर्तबा बोले ये वली की याद में है उसा। वली की याद में, अबे तुम मुझे वली मानो मत मानो मगर गुलाम वली जरूर मान दो। मैंने जैसे ही ऐलान किया चाहे मैं मर जाऊं, बारिश होती रहेगी तब भी नहीं हटूंगा। तो अल्लाह ने इनके सदक़े में बारिश भी रोक दी।
अबे कुछ तो मान लिया करो मौलवियों को, सब ध्यान से ताइशर नहीं होते। बेटे लल्ला ऐसा करियो, ये कॉफी जो है दोबारा ले आइयो, यहाँ रख दो, फातिहा पढ़ देंगे। अच्छा पढ़वा दे, पढ़वा दी। सुभान अल्लाह। और मुसलमान जब फातिहा पढ़ने पे आता है तो मूड इधर में एक साहब ऐसी थे, फातिहा से चिढ़ते थे, मौलवी साहब को बुला कर लाया तो वहाँ भी छुपा हुआ था। बोला फातिहा का नहीं खाता हूँ। सुन्नी समझ गया कि कम वक्त उधर का यही है। कहा चलो तुम्हें मस्जिद छोड़ के आता हूँ। जब छोड़ने गया तो नगर पालिका की टंकी के पास से सुन्नी जब गुजरा तो इमाम से बोला यहीं रुक जाइयो 5 मिनट, और यहीं रोक के इसे और पूरी नगर पालिका की टंकी पे चढ़ा और पूरी टंकी पे इसने फातिहा पढ़ दी। और नीचे आके मौलवी से बोला मर्दूद, अगर अपने अब्बा की अब असली औलाद है तो इस गांव का पानी मत पिए। मैंने पूरी टंकी पे फातिहा पढ़ दी। सुन्नी जब भी करता है ऐसे काम करता है माशाल्लाह। बिरयानी जब भी खाता है पूरी खाता है। अरे और नमाज जब भी पढ़ता है पूरी नहीं पढ़ता है, अधूरी पढ़ता है। नमाज तुम नमाज पढ़ लो। अबे नमाज तो पढ़ी थी, खैर इसका मदा किरकिरा ना हो जाए। पता नहीं कैसे अल्लाह ने बारिश रोकी, खुदा की कसम। और तुम मुझे कोई ऐसा मुकर्रिर मत समझो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मुफ्ती आजम का गुलाम हूँ, जहाँ जाता हूँ पहले उनकी मदद लेता हूँ। बेशक सुभान अल्लाह। मौलाना साजिद ने भी देखा कि पहले मैं आके पहले इनके मदार में पहुँचाऊँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये उन्हीं की ताकत भी है। वरना 12 के बाद पब्लिक का हाल आजकल मुशायरों पे गुजर रही है सारी। तकरीर कोई सुन ले, अब तो तकरीर में यही कहते हैं कि बोले जाओ, कोई झूठ थोड़ी बोल लो। मगर खैर तुमने कम से कम निभा तो लिया। मगर ये मेरा कमाल नहीं, मेरे पीर का कमाल है। और थोड़ा सा बोल माशाल्लाह, बच्चे भी और बैठ रहे हैं। चाचा आप भी बैठ जाना, माशाल्लाह बैठ रहे। मैं तो कह रहा बिठाने के लिए कह रहा था। अब मैं बोलता हूँ या रसूल अल्लाह, बोल के दिखाइए जरा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। थोड़ा जोर से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है जी। मूसा अलैहिस्सलाम को ऑर्डर क्या दिया गया? बदन निकालिए और अपने हिम्मत के साथ लेके तबर्रुक बना के लेके जाइए। मूसा बोले मेरे उम्मतियों मज़ार तो बताइए कहाँ है? तो सारी उम्मत का डिब्बा गोल, बोले किसी को पता नहीं है। एक आदमी बोला बूढ़ा, ये गांव है करीब में? हाँ है। अरे हजरत एक औरत यहाँ रहती है, मैंने उसका नाम सुना है, पुरानी चीजों की उसे बहुत खबर है, हो सकता है उसे मालूम हो। तीर इतने निशाने पर लगा, और आप अगर बोल कर नहीं दिखाए तो मैं यहीं बीच में खत्म करता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम औरत के घर तशरीफ ले आए, और गांव में जब लाए तो औरत का दरवाजा खटखटाए, औरत बाहर आई और ये बता कौन? ना हमारे नबी बता रहे। थोड़ा आवाज बढ़ा के बोलो किसे बता रहे? एक बच्चे ने अच्छा जवाब दिया पीछे, किसे बता रहे थे? अरे अपने मांगने वाले को, वो देहाती को नहीं बता रहे थे। तू मुझसे मांगने में चूक गया, और ले सुन, वो औरत उनसे नहीं चूकी। हजरत कैसे? क्या मूसा जब मदार का एड्रेस पूछने आए, अब अगर आप चुप रह पाए तो तुम्हें सुनना नहीं आता। औरत बाहर आई, बोली आप कौन? तो बोले अना कलीमुल्लाह। माशाअल्लाह, सलामत रखिए, थोड़ा माहौल बनाए रखिए। मैं खुदा का कलीम मूसा हूं। तो दिल में औरत बोली अरे ओ ना समझ, कुर्बानी हो जा ऐसे मौके पर, और ये लम्हे जिंदगी में। माशाल्लाह इधर याद है बच्चों को, बार बार आया नहीं। माशाल्लाह थोड़ा सा बढ़ा के बोलिए। पूरा पढ़ा भी नहीं माशाल्लाह, मौलाना भी ऐसे बार बार आया नहीं करते। जी जी भी बात सही है। औरत कितने मूड में थी, मूसा की सूरत देख के दिल में ठान ली मूसा है। बोले हाँ, का कोई काम है? क्या मूड है? सुभान अल्लाह। हजरत मूसा बोले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मज़ार का एड्रेस पूछना है। तो औरत मस्ती में बोली बस मुझे ही पता भी है। सुभान अल्लाह।
मुझे ही पता है और किसको है भी नहीं, मगर मुझे ये भी पता है कि पूछने कौन आया है। पूछने बोले मतलब मैं कलीम हूं, पूछने आया हूं, अल्लाह का हुक्म है। तो औरत भी बड़ी मस्ती में बढ़ते हुए बोली बिल्कुल बता दूंगी, मगर बताने की एडवांस कीमत लूंगी। मैं भी सुनाने की एडवांस कीमत लूंगा। माशाल्लाह पीछे वाले सुभान अल्लाह बोल के यही कीमत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मूसा बोले जल्दी बता और कीमत जो मांगनी है जल्दी बता, क्या मांगना बोल। अगर मौलाना दोनों बोल सके, इन्होंने भरोसा किया है मुझ पे, तो आज साबित कर दूं। औरत बोली अंतरुद्दनी शाबा, पहली कीमत तो मूसा मुझे ये दे दो कि मैं बुढ़िया हो गई हूं, मुझे 16 साल की जवानी लौटा के दिखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे यार थोड़ा अब तो जोर से बोल के सुभान अल्लाह दिखा दो। सुभान अल्लाह। बुढ़िया हो गई हूं, मुझे 16 साल की जवानी लौटा के दिखा दो। अंतरुद्दनी शाबा, अंतरुद्दनी शाबा, अंतरुद्दनी। माशाअल्लाह चचा उठ के आए, सुभान अल्लाह, चचा उठ के आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। अल्लामा मौलाना कारी सखावत हुसैन साहब मुरादाबादी, अल्लामा मौलाना कारी सखावत हुसैन साहब मुरादाबादी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारा तकबीर। माशाअल्लाह दूसरे गांव के हैं और वाकई आके इन्होंने वो हक अदा किया। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। अब भी आहिस्ता बोले मैं तुम्हारे लिए भी कर दूं। अल्लाह तुम बैठने वालों की सबकी उम्र में बरकत अता फरमाए, आमीन। तो देखो इतने मूड में हूं तो थोड़ी आवाज बढ़ाई जाए। जब इन्हें ख्याल आ गया तो मौलाना हमारे अनाउंसर को भी आएगा, मौलाना बिलाल को तो है। क्या मांगा? अब थोड़ी सी मूड में हूं तो पूछ भी लूं, है मैया के लाल अमेरिका के बाप के पास कोई ऐसा डॉक्टर? अरे बोलो ना मास्टर, अरे बोलो ना मेरे हुनरमंद। अबे इंडिया में कोई है, अमेरिका में कोई है जो जवानी लौटा दे ना? और थोड़ी आप अपनी ऐसी आवाज बढ़ा दो, मौलाना बिलाल को अब मैं देखूंगा बोलते हुए, बोली मैंने जवानी लौटा दो तब बताऊंगी उनकी कब्र कहाँ है। समंदर में मुझे पता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक नजर डाली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर बोल कर नहीं दिखाया तो यही खत्म कर दूंगा कहानी। एक नजर डाली और हदीस पाक में आया है औरत को 16 साल की जवानी अता फरमा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। अरे अभी नहीं, अभी तुम लगाओगे 4 लोग। जब मैं नतीजा निकालूंगा यहां से आला हजरत के दरबार से आवाज आएगी, जब मूसा औरत की जवानी लौटा सकते हैं तो हमारे आका हम जलसे वालों को जन्नत की मेहमानी भी दिलवा सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ये बच्चा उठ के आया तो यार मैं समझा मोबाइल देने आ रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह। मगर चलो खैर, हम तो मोबाइल से वैसे ही परेशान हैं। बेशक। अभी तक इसका व्हाट्सएप मुझे चलाना नहीं आता, वो नंबर निकालने नहीं आते। और हमारे यहाँ बुरा मत मानिए, एक नसीहत कर दूं, बेटी को अगर जवान हो जाए अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ, लेकिन अगर खैरियत चाहते हो तो जवान बेटी को घर में अकेले मोबाइल दे के मत जाओ। बेशक, बेशक हक। और अब अच्छी बात कहने में, सच्ची बात कहने में शर्म भी जाए।
कितनी लोंडियां भाग गई, और एक दो केस हो तो बोलूं कसम अल्लाह की दिल ऐसा फटता है। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है कि तुमके बोल दो, जबान खोल दो, अल्लाह की कसम चूंकि तुमने शादी इतनी महंगी कर दी। मान लो इतनी महंगी कर दी, वो गरीब की बेटी पे पैसा है नहीं, और वो बेचारी घर से भाग गई, और कसम खुदा की इज्जत का घर वालों की जनाजा निकाल गई। और सवाल कयामत में सिर्फ उस गरीब से नहीं होगा, बल्कि आसपास के पड़ोस वालों से भी होगा। सुभान अल्लाह। बेशक अल्लामा बिलाल साहब, मौलाना साजिद साहब, मैं दिल से बोल रहा हूँ, और थोड़ी आवाज खोल दो अगर। बेशक बेटे, अपनी बेटी को जहाज देना कमाल नहीं है। बेशक सुभान। मैं मर्द उसे मानता हूँ जो गरीबों की बेटी की शादी करवा के दिखाए। इससे भी बढ़िया सुनो, औरत बोली एक कीमत तो मिल गई, मूसा अलैहिस्सलाम से बोली एक कीमत तो मिल गई, एक और दे दो। तो मूसा अलैहिस्सलाम बोले अरे दो दो की ठान रखी है क्या, एक तो दे दी जवानी। बोली ना एक और लेनी है। अब वो भी बोल, इस पे कोई भी आदमी, क्या नाम है इस गांव का, लड़िया, नाम से भी चल जाएगा। चलो नाम वालों, रहमत के समंदर में गोता लगाने वालों, थोड़ी सी आवाज बढ़ा लो, इससे बढ़िया और मांग क्या सुनोगे। औरत बोली एक कीमत ये भी दे दो कि यही वादा कर लो। औरत बोली मूसा अलैहिस्सलाम से यही वादा कर लो कि कयामत के दिन मुझे अपने साथ जन्नत में लेके जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, डबल डबल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पिछली मांग से भी बड़ी मांग थी। बेशक बेशक। ऐसी चालाक औरत तुमने सुनी आज तक कोई? अबे जिसने दुनिया भी सुधारी, अभी कहाँ सुधारी हजरत, अभी तो वहां तकरार होने लगी। औरत बोली जन्नत में आपके साथ जाऊंगी, ये वादा करो। तो मूसा बोले चुप। एक डांट मारी हजरत मूसा ने, और हक है पैगंबर को। बोले जन्नत जन्नत दूंगा, साथ में नहीं ले जाऊंगा। अरे माशाल्लाह मुस्कुरा रहे। अरे पैगंबर को हक है कहने का। बेशक। वो बड़े जलाली भी हैं वो। अरे इतना जलाली तुम भी अगर जमाल में बोल सको, हजरत मलकुल मौत के थप्पड़ मार दिया था उन्होंने। बेशक। माशाल्लाह अल्लाह सलामत मौलाना के इल्म को एक थप्पड़ मारा, आंख निकाल दी थी मलकुल मौत की मूसा अलैहिस्सलाम ने। तो उसे भी डांट कर बोले चुप, जन्नत मेरे साथ जाएगी? बिल्कुल नहीं, चल जन्नत जन्नत देता हूं, अपने साथ का वादा नहीं करूंगा। अरे थोड़ी सी आवाज बढ़ा लो तो सुनाऊंगा। औरत भी इतनी जिद्दी कि खाली जन्नत पर राजी नहीं हुई। बोली मैं भी जब ही मानूंगी जब वादा अपने साथ का कर लोगे। मूसा बोले ना, वो बोली हाँ। मूसा बोले ना, वो बोली। अरे थोड़ा बोलते रहो, तकरार होती है। बोली जाऊंगी आपके साथ, वो बोले मैं नहीं ले जाऊंगा साथ, वो बोली जाऊंगी आपके साथ। और मूसा बोलते रहे नहीं ले जाऊंगा अपने साथ, मगर जब मैं बोलूंगा जब इनके पास, जब ये सब मौलवी लोग बोलेंगे और आपके साथ, अल्लाह की तरफ से फौरन वही आ गई, मूसा औरत का दिल मत तोड़ो, बड़ी उम्मीद से मांग रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम इसको तुम्हारे ही साथ जन्नत में भेज देंगे, हमारे खजाने में कोई कमी थोड़ी है। तब अल्लाह के कहने से मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया। कितनी चीजें मांगी, जब तक नहीं बोलूंगा, जब तक आप दोनों तरफ के लोग नहीं बोलोगे। कौन कौन सी? जवानी और जन्नत में उनके साथ की कहानी। दो चीजें मांगी इसने, ज़बानी, और दोनों का इकरार किया मूसा ने। लेकिन मौलाना बिलाल इतनी देर हो गई, बारिश भी आई, तब भी नहीं भागे। और तुम क्या भागते जिन्हें गरीब नवाज ने ऊँटों तक को बिठा दिया।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अजमेर वाले ऊंटों को बिठा सकते हैं तो दरियाशा लोगों को नहीं बिठा सकते थे? बेशक बेशक बिठा दे। और मौलाना को भी ऐसे को बिठाया है जो ऐसी ठान चुका था चाहे मौत आ जाए, लेकिन बारिश मुझे हटा नहीं सकती। और थोड़ी सी आप अगर आवाज बढ़ा सकते हो तो बड़े मूड में हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मती खुश। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार इधर आ जाते, तुम्हारे उससे कहते सुभान अल्लाह। अरे थोड़ा सा इधर आ जाते, ये कमाल 61 साल में देख जाते। तुम थोड़ा सा पीछे नहीं हो जाते? इधर देखो, 1.5 घंटा हो गया मूसा की सुन के तुम नबी से कहते होगा या रसूल अल्लाह। वो कितनी मुकद्दर वाली औरत थी कि मूसा से जन्नत का वादा साथ का करवा गई, जवानी मांग गई। आका आप जब जन्नत में जाएंगे तो आप भी शायद अबू बकर को लेके जाएंगे, उस्मान गनी को लेके जाएंगे, उमर को लेके जाएंगे, अली को लेके जाएंगे, हसन और हुसैन को लेके जाएंगे, सलमान को लेके जाएंगे, बिलाल को लेके जाएंगे, हुसैफा को लेके जाएंगे, तलहा को लेके जाएंगे, उम्मे सलमा को लेके जाएंगे, असवाज को लेके जाएंगे। हम गरीब आपके पास कहाँ पहुंच पाएंगे? मदीने से आवाज आई, सुभान अल्लाह सुभान मेरे गुलामों वो तो मूसा थे, सुभान अल्लाह। एक से वादा करके गए हैं और मैं हबीबे खुदा हूँ। बाबा सुभान अल्लाह। हबीबे खुदा हूँ। आका फिर एक से काना का मेरे नबी हदीस में बोले, अरे मैं हबीबे खुदा हूँ, जिसके दिल में मेरी मोहब्बत होगी वो कयामत के दिन मेरे ही साथ जन्नत में बैठे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद अल्लाहु अकबर ज़ुल्लाह मरहबा मरहबा। मिलकर बोल दो इंशाअल्लाह। मरहबा 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 मरहबा। हाय हाय हाय, बोले बोले शाहिद भाई, मरहबा। अल्लाहु अकबर। मुझे उम्मीद रखनी चाहिए कि आप समधी से भीख नहीं मांगेंगे, आप खुदा से मांगेंगे। अरे बोलो, इरादा है, वादा है, चुपके चुपके तो नहीं मांगोगे। हमारे यहाँ बड़े कट मार के लोग जहेज मांग रहे हैं। नहीं, मांग मांग कुछ नहीं है, बस मेहमानों की तवादु अच्छी कर लीजिएगा। यानी इसका मतलब ये है कि मुर्गा जरूर खिलाइएगा। तो तेरे बाप के पैसे रखे हुए उस पे, वो तो मुर्गा नहीं खिलाता, अरे चटनी खिलाता, दाल खिलाता है। और शर्म नहीं आई ये बेहुदी कौम शादियों के मामले में? वो बुरा लगे तो लग जाए। बाराती जब लेने पे तुली, 400 बाराती, 500 बाराती, समधी का जनाजा निकाल दिया, उसकी बेइज्जती कर दी, खाना खत्म हो गया। और जब पुलिस का डंडा पड़ा, मैं तो तुम्हें मर्द बहादुर जब मानता जब लॉकडाउन में बाराती लेके जाके दिखाते। लॉकडाउन में तो दूल्हा लोड़ा फटफटिया पे बिठा के अकेला ही दुल्हन को लेके चला आया। अरे बोलो, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ है? उस वक्त सारी सन्नाखेड़ी चली गई, सारी फन्नाखानी निकल गई, सारी अफलातूनी निकल गई। मान जाओ, अब भी खुले लफ्जों में बोला है, जो मांगो अल्लाह से मांगो, बेशक, और किसी से भीख मत मांगो। और यह याद रखो कि मांगी हुई चीज़ ज़्यादा दिन रहती भी नहीं है। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आप किसी दुनिया के भिखारी नहीं बनेंगे, बल्कि अल्लाह के भिखारी बनेंगे। अल्लाह करे कि आप, मैं 2 बातें सिर्फ अर्ज़ करता हूँ, वो भी मुख्तसर। आपसे उम्मीद है कि आप इन वलियों के नक्शे कदम पे चलेंगे। अरे मिल के बोलो इंशाअल्लाह। और जोर से बोल देते, और जोर से बोल देते। उम्मीद रखें, अरे बोलो उम्मीद रखें। और अगर इनको पकड़ लिया दामन इनका, आला हजरत ने अपने एक मुरीद अमजद अली को, जिसको फांसी की सजा सुनाई गई, अब्बा गए
तो लल्ला से बोले बेटे आखिरी मुलाकात करने आया हूँ, मगर आला हजरत का मरीद था। अमजद बोला अब्बा आराम से घर जाओ, परसों का नाश्ता घर करूँगा। कह लगे बेटे मतलब? कह लगे तुम तो मेरे पीर के पास जाओ आला हजरत के और उनसे जाकर दुआ करवाओ। अब्बा गए हो, उस बच्चे कहने की वजह से आके बोले हुजूर बच्चे को परसों फांसी होने वाली है, मगर वो ये कह रहा कि परसों नाश्ता घर आके करूँगा, सरकार दुआ कर दीजिए। आला हजरत ने फरमाया जाओ अमजद को खुशखबरी दे के आओ, हमने गौसे आदम से सिफारिश करके उसको जहन्नम से ही नहीं बल्कि दुनिया की फांसी से भी बचा दिया है। अगर गौसे आदम दुनिया की फांसी से सिफारिश से बचा सकते हैं तो क्या उनके नाना तुम्हें जहन्नम से नहीं बचा सकते? मिलकर बोलो इंशाल्लाह। आवाज़ नहीं बढ़ा सकते? अरे इंशाल्लाह बचा लेंगे। लेकिन आप भी तो अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते अपने आप को बुरे कामों से बचा लीजिए, इन बदकारियों से बचा लीजिए, बेनमाजी मत बनिए। हमारे यहाँ आपका पहले दिन का ये उर्स अल्हम्दुलिल्लाह कम लोग इस वक्त आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस गांव में ये देखने को मिला दरिया शाह के दरबार में कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में जैसा उर्स होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे आला हज़रत के उर्स में तकरीर कर रहे हैं। उसी जोश उसी होश के साथ